प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आज के इस तीसरे सेशन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु नासरी जो मेरा उद्धार करता है, जिसके नाम पर मुझे बड़ा घमंड है, उसके नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। यहोवा और पवित्र आत्मा, यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति इस समय मेरे और आपके बीच में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। क्योंकि जब दो लोग किसी बात को एकत्रित होकर परमेश्वर की वाणी के विषय में बातें करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान पर आती है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है पिछले दो भागों में हमने यहोवा शालोम के विषय में जो बातें हम सीख रहे हैं उसका वो आपको समझ में आ रही है और परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बात करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और आज इससे पहले कि हम अपने इस तीसरे सेशन में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम रोज के नाई भजन संहिता की पुस्तक से कुछ वचनों को हम पढ़े। और आज जो वचन हम पढ़ने वाले हैं वो है भजन संहिता उसका 9वां अध्याय, उसके 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 9 वर्सेस 1 and 2। और हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ेंगे और बड़ी गंभीरता से पढ़ेंगे। आमीन। आइए हम इस वचन को पढ़े। हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। पूर्ण मन और धन्यवाद अंडरलाइन कर लीजिए। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। सब आश्चर्य कर्मों अंडरलाइन कर लीजिए। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन हमसे कहता है हमको धन्यवाद तो करना है, जो आप और मैं करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, आप भी करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु वचन कहता है पूर्ण मन और हृदय से धन्यवाद करना है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग प्रभु को रोज धन्यवाद देते हैं। मुझे नहीं पता, कई बार जब परिस्थितियां बदल जाती है तो शायद आप धन्यवाद देना ही भूल जाते हैं। आप शायद कंप्लेनिंग हार्ट के साथ प्रार्थना और विनती को लेकर प्रभु के सामने जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना और विनती आप रोज लेकर जाइए, अपने निवेदनों को रोज लेकर जाइए, लेकिन उससे पहले पूरे मन से प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद स्वर्ग के फाटकों को खोलेगा और आपकी प्रार्थना और विनतियां परमेश्वर तक पहुंचाई जाएगी। हालेलुया। वचन कहता है जितने आश्चर्य कर्म उसने किए हैं ना आपके जीवन में, एक एक को स्मरण कराएगा यहोवा आपको, और उसका आपको वर्णन करना जरूरी है। हालेलुया। ब्रदर, मेरे जीवन में यीशु नासरी ने ये किया, सिस्टर मेरे जीवन में यीशु नासरी ने ये किया। जब आप इन सारी बातों का वर्णन करते चले जाते हैं तो आप टूटे हुए हृदय को जोड़ने का काम करते चले जाते हैं। हालेलुया। और इसके लिए स्वर्ग में आपके लिए परमेश्वर धन इकट्ठा करता चला जाता है। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए समय हम अपने समय को न गवाते हुए प्रार्थना करेंगे और हम सीधा वचन की ओर बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु, आने वाले वचनों को हम तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू हम पर अपना संपूर्ण नियंत्रण ले। वचनों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान, समझ और प्रवीणता के द्वारा हमें स्थिर कर, ताकि हम इन वचनों को समझ सके। राजा, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम तोड़ डालते हैं यीशु नासरी के नाम से। राजा, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसके 1 से लेकर 12 वचनों तक, या 2 से लेकर 12 वचनों तक मैंने आपको शायद पढ़ने के लिए कहा था। परंतु मेरा विश्वास है कि आप में से शायद बहुतों ने नहीं पढ़ा होगा, परंतु जिन कम लोगों ने पढ़ा होगा उनसे प्रभु ने जरूर बात की होगी। मैं आप कभी कभी शायद मेरी बातों का बुरा भी मान जाते होंगे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन जब मैं प्रभु का कार्य करता हूं तो मैं प्रभु के कार्य में मुझे गंभीरता पसंद है। मैं मजाक नहीं, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की आत्मा को ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। जितने गंभीर आप यहोवा के प्रति रहेंगे, उससे 1000 गुना अधिक यहोवा आपके प्रति गंभीर रहेगा। हालेलुया। प्रियो, कल हमने न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन किया। हम यहोवा शालोम अर्थात शांति के परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। और जब हमने दूसरे या तीसरे सेशन जो भी हम लोग कल अध्ययन किए थे, जब हम उसमें थे तो मैंने आपको बताया था कि न्यायियों की पत्री में गिदौन को परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कह रहा है, हे शूरवीर मेरे भाई, हे शूरवीर मेरी बहन, जिसने सारे संसार के सामने मेरे नाम का अंगीकार किया, आज मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। कल हमने खत्म करते समय, जब हमने अपने सेकेंड सेशन को खत्म किया था, तो हमने
न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 13 वचन पढ़ा था, जिसे आज हम फिर एक बार शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूँ इस समय आप न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 13 वचन सब लोग निकालेंगे और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आमीन। वचन कहता है प्रियो, न्यायियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 13 वचन, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम सब पर विपत्ति क्यों पड़ती। हालेलुया। प्रियो, मेरा पूरा विश्वास है आज आपका गिदोन का प्रश्न आपका भी प्रश्न है। हालेलुया। अगर नहीं है, जय मसीह की। आमीन। पर मेरा तो ये प्रश्न था जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था, प्रभु ने मुझे उत्तर दिया जो मैं आपके साथ जरूर बांटूंगा, ताकि प्रभु उस उत्तर के द्वारा आपको भी आशीष दे। लेकिन ये मेरे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों का आज ये प्रश्न है। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है कि अगर यहोवा हमारे संग होता तो हम सब पर विपत्ति क्यों पड़ती। आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। आज अगर आप किसी गंभीर परिस्थिति में है तो एक समय के बाद जब हमारी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, ऐसा हमें लगता है कि समाप्त हो गई है, तब हम प्रभु से ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु तू कहता है कि तू इम्मानुएल है जो मेरे संग संग रहता है, पर अगर तू मेरे संग है तो आज मैं इस विपत्ति में क्यों हूँ, क्यों मुझ पर ये तकलीफ आई है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर कहते थे, क्या हमको यहोवा मिस्र से छुड़ा नहीं ला, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और देखो हमें मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। ये कौन बात कर रहा है। ये गिदोन स्वर्गदूत से बात कर रहा है कि अगर मेरे साथ तू बोलता है भाई यहोवा तेरे संग है, हे शूरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है, तो किधर है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। और अगर यहोवा मेरे संग है तो मुझ पर ये विपत्ति क्यों पड़ी है ना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहोवा ने हमें त्याग दिया है, इसीलिए मिद्यानियों ने हमें अपनी गुलामी में रख लिया है। आज आपके जीवन में मिद्यानियों के रूप में कर्जा है, मिद्यानियों के रूप में बीमारी है, मिद्यानियों के रूप में मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक तकलीफ है, मिद्यानियों के रूप में भावनात्मक गुलामी में आप जकड़े हुए हैं, रिश्तों में आप गुलामी में चले गए हैं। पता नहीं मुझे आपके लिए आज आपके जीवन में मिद्यानी कौन हो सकता है, आपकी परिस्थिति क्या हो सकती है, पर उसको अगर आप मिद्यानियों का नाम देंगे तो जरूर से आज मैं और आप किसी न किसी बोझ के तले दबे हुए हैं। किसी कोई मिद्यानी नशे के रूप में हम पर भारी है ना। कई लोगों को नशे ने जकड़ कर रखा है, नशे की गुलामी में आदी हो गए हैं, है ना। मुझे आपके जीवन का मिद्यान मालूम नहीं कौन है, लेकिन वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, हे प्रभु, इसीलिए तो आज मैं गुलामी में हूँ और इसीलिए तो परमेश्वर ने मुझे मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। हालेलुया। अर्थात वो यहाँ कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसा तू कह रहा है कि यहोवा तेरे संग है, तो फिर उसने मुझे क्यों त्याग दिया है। हालेलुया। या तो परमेश्वर साथ होगा या तो परमेश्वर साथ नहीं होगा। तो अगर तू कहता है कि प्रभु मेरे साथ में है, तो फिर मैं इस दशा में आज क्यों फंसा हुआ हूँ। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा सरल हमसे आज वचन के द्वारा बात कर रहा है। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है कि जो प्रश्न इस न्यायियों 6:13 में गिदोन स्वर्गदूत से कर रहा है, आज गिदोन का प्रश्न ही मेरा और आपका प्रश्न हो सकता है। Am I making any sense to you? क्या मैं आपको सही बता रहा हूँ? क्या मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं? Amen? प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे प्रिय हो। Amen? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 1, आप ध्यान देकर इसको सुनेंगे। See, God is with us in the general sense because we are His children. Amen? परमेश्वर आज सामान्य विवेक या सामान्य बुद्धि से जब हम सोचते हैं ना, देखिए संसारिक और आत्मिक दोनों जीवन हम एक साथ जी रहे हैं। मैंने आपको पिछले अध्ययनों में बताया है, इस अध्ययन में नहीं लेकिन इसके पहले किए गए अध्ययनों में, कि जब हम इस पृथ्वी पर है इसी समय हम उस आत्मिक संसार में भी बैठे हुए, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें अपनी दाहिनी ओर स्थान दिया है और हम उसके संगी वारिस होकर बैठे हैं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो एक समय में हम डुप्लीकेट रोल कर रहे हैं, पृथ्वी पर भी और आत्मिक संसार में भी। लेकिन जब हम पृथ्वी पर रहते हुए सामान्य बुद्धि से या जनरल सेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जब हम जनरल सेंस के द्वारा इन बातों को सोचते हैं तो जरूर से परमेश्वर हमारे साथ है,
क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, तो उसका ध्यान हमारी ओर है। उसने हमें लेपालक पद होने का अधिकार दिया है। उसने हमें यह अधिकार दिया कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। उस परमेश्वर को हम सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी अर्थात हर समय हर स्थान पर रहने वाला परमेश्वर कहकर जानते हैं। तो इस समय वो आपके साथ आपके जीवन की परिस्थिति में खड़ा है। ये सत्य है प्रियो, आमीन। ये वास्तविकता है, दिस इज द ट्रूथ, आमीन, कि वो इस समय आपके साथ है। तो फिर इस समय अगर वो मेरे साथ है तो मैं तकलीफ में क्यों हूँ? बराबर है आपका प्रश्न, क्योंकि यही प्रश्न गिदोन का भी था, और जब मैं अध्ययन कर रहा था तो यही प्रश्न मेरा भी परमेश्वर यहोवा को था कि प्रभु मैं इस तकलीफ में हूँ, तू कहता है कि हे शूरवीर अमित मैं तेरे संग संग हूँ, तो तू किधर है? मेरे जीवन की परिस्थितियाँ नहीं बता रही है कि तू मेरे साथ है, आमीन। क्या प्रभु तूने मुझे त्याग दिया है? When you think in a general sense, जब आप सामान्य विवेक या सामान्य बुद्धि से सोचते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ इमैनुअल बनकर इस समय है, आमीन। क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। कोई बाप अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है प्रियो। एक बार का शरीर में होने वाला मनुष्य तो अपने बच्चों को छोड़ सकता है, दूध पिलाने वाली माता भी तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो त्यागूंगा, ऐसा वचन कहता है प्रियो, आमीन। तो अगर उस वचन को हम कंपेयर करें तो खातिर से परमेश्वर इस समय गिदोन के साथ है, आमीन। परमेश्वर इस समय आपके और मेरे साथ उपस्थित है, आमीन। बट नंबर 2, अभी आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? गॉड इज विथ अस इन अ जनरल सेंस बिकॉज वी आर हिज चिल्ड्रन। दो जो हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं या नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, अगर सामान्य बुद्धि या सामान्य विवेक से हम सोचे तो परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, आमीन। नाउ नंबर 2, बट इन द स्पेसिफिक सेंसेस he is with you when you are with him, हालेलुया। फिर एक बार मैं इंग्लिश में बताऊंगा, but in a specific senses he is with you when you are with him first, amen। अगर तुम मुझे आदर दोगे तो मैं तुम्हें आदर दूंगा, लेकिन वचन कहता है अगर तुम मुझे आदर दोगे, हालेलुया। जनरल सेंस में वो हमारे साथ है, लेकिन अगर सटीक तरीके से आप परमेश्वर की उपस्थिति को पाना चाहते हैं, उसे अनुभव करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसके साथ बने रहना पड़ेगा, हालेलुया। प्रियो, सही मायने में अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके साथ रहे तो पहले आपको उसकी उपस्थिति में आना होगा, हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत बांस वृक्ष के तले बैठा हुआ है, तब तक वो गिदोन उसकी उपस्थिति में नहीं है, वो जरूर गिदोन के साथ बना हुआ है, आमीन। लेकिन जब यहोवा ने दर्शन उसे दिया और कहा कि हे शूरवीर सुरमा मैं तेरे संग हूँ, तो ये जरूरी था कि गिदोन उसकी उपस्थिति में जाए, हालेलुया। आज कई लोग हैं जिनको परमेश्वर पुकार रहा है, जिनको नाम ले लेकर बुला रहा है, उनके साथ परमेश्वर हर परिस्थिति में है, परंतु वे परमेश्वर की उपस्थिति से रहित है, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले भाई और बहनों, है ना। परमेश्वर अपने वाचा का पक्का न बदलने वाला परमेश्वर है, आमीन। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट विथ हिम यू विल नॉट एक्सपीरियंसिंग हिम बीइंग विथ यू, हालेलुया। इंग्लिश में नोट्स लिखने वाले फिर से लिख ले, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट विथ हिम you will not experiencing him being with you, amen। जब तक आप उसके साथ नहीं बने रहेंगे तब तक अपने जीवन में आप उसके अनुभव को कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। पहले आपको उसके साथ उसकी उपस्थिति में जाना पड़ेगा, तब ही आप उसके बातों को या उसकी वाचा को अनुभव कर सकेंगे, आमीन। आगे वचन कहता है, 14 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 14 सेज, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को समझने के लिए हम में से हर एक को स्वर्ग की बुद्धि से नवाजे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। प्रियो, वचन फिर एक बार पढ़ूंगा। न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा,
अपनी इस शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? आमीन। अपनी इस शक्ति पर जा, अर्थात उसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको इसके पहले के अध्ययन में बताया था, ये शक्ति इसमें थी नहीं, ये कोई शूरवीर सुरमा प्रैक्टिकली था नहीं, ये कोई योद्धा नहीं था, तलवारबाजी में निपुण नहीं था, गुलेल दाऊद के जैसा चलाने में निपुण नहीं था, ये गोफन चलाने में निपुण नहीं था, है ना। ये साधारण मेरे और आपके जैसा था, जिसने कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं लिया था, ना जूडो कराटे का लिया था, ना तलवारबाजी का लिया था, ना तीर धनुष चलाने का लिया था। नो नो नो, ही वॉज अ सिंपल एंड कॉमन मैन लाइक मी एंड यू, आमीन। परंतु परमेश्वर ने इसको चुना। आज परमेश्वर की वाणी आपके लिए इस भविष्य की बात को कह रही है। ये भविष्यवाणी की आत्मा कह रही है कि भले ही आप सर्वसाधारण व्यक्ति हो, परंतु परमेश्वर की आत्मा कह रही है, मैंने अपने कार्यों को करने के लिए आज तुझे चुना है। हालेलुया। अब चुनने के बाद ये आपका डिसीजन है, आपका निर्णय है कि क्या परमेश्वर के चुने हुए कार्य को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपको आशीष दे प्रियो। वचन कहता है कि गिदोन एक बहुत ही साधारण था, जो कुछ समय पहले इससे पहले जो हमने वचन पढ़ा उसमें हमने देखा कि वो 50 सवाल कर रहा परमेश्वर से, ऐसा है वैसा है, हे प्रभु अगर तू मेरे साथ होता तो मुझे क्यों गुलामी में रहना पड़ता है, दिस एंड दैट एंड पता नहीं कितने सारे सवाल हमने इसके पहले अध्ययन किए जो परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत से अर्थात स्वयं परमेश्वर से पूछे थे। कुछ समय पहले वो परमेश्वर से शिकायत कर रहा था। हालेलुया। नहीं प्रभु तू क्या बात कर रहा है, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता, कितने सारे सवाल वो कर रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन 14वें वचन में कहता है कि अपनी इस शक्ति पर जा। हालेलुया। अब एक बात की और लिए समझने के लिए मेरी ओर ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन जो मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा है, अपने इस शक्ति पर जा, अर्थात जैसा तू अभी है तू वैसा ही सेवा करने के लिए जा, तू वैसा ही मिद्यानियों से लड़ने के लिए जा। रुको प्रभु, मैं कल से जिम ज्वाइन करता हूँ, पहले 6 महीने में एक्सरसाइज करता हूँ, अपनी बॉडी वीडी बनाता हूँ, फिर निपुणता को प्राप्त करता हूँ, मैं तीर भाला शस्त्र अस्त्र चलाना सीखता हूँ, तब तक प्रभु तू मेरी सहायता कर, और तब मैं जब बलवान हो जाऊँगा, जब मैं अपने आप में विश्वास को प्राप्त कर लूँगा, तब मैं लड़ाई करूँगा। ऐसा गिदोन के इस शास्त्र में नहीं लिखा है, या गिदोन के विषय में नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। वचन कहता है अपनी इसी शक्ति पर तू जा। आज परमेश्वर आपको कह रहा है जैसा तू है ना, तू वैसा ही जा, तुझे शक्ति मैं प्रदान करूंगा। हालेलुया। आज आप जिस भी परिस्थिति या जिस भी मिद्यान के नीचे दबे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है जैसे आप हैं वैसे ही आप उसका सामना करें। हालेलुया। इधर उधर लोगों की तरफ ध्यान मत दे, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए जो आपको भेजने के लिए तत्पर है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी मदद करे। सी हियर गॉड गेव एन ऑर्डिनरी मैन टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति को एक असाधारण कार्य करने के लिए परमेश्वर ने चुना। आमीन। आज एक साधारण भाई को, एक साधारण बहन को परमेश्वर एक असाधारण बड़े कार्य को करने के लिए चुन रहा है। आमीन। जितने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े कार्यों को इस पृथ्वी पर करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु से कहे प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं जिस दशा में हूँ उस दशा में तू मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। नहीं प्रभु मैं सिर्फ बड़ी सभा में आराधना करूंगा, मैं 2 लोगों 3 लोगों में आराधना नहीं करूंगा, मैं अपना इतना बड़ा साजो सामान लेकर 100 लोगों की सभा में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 10 लोगों के सामने प्रचार नहीं करूंगा। प्रभु कम से कम मेरे सब्सक्राइबर तू 5000 कर, उसके बाद ही मैं वचन की सेवकाई करूंगा। डोंट टेस्ट गॉड। हालेलुया। बिकॉज even if you test him, the word of God says taste and see that the Lord is good. हालेलुया। आप परमेश्वर की परीक्षा न करें। आमीन। वचन में यीशु मसीह ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। हालेलुया। परमेश्वर की परीक्षा मत करो। परमेश्वर ने गिदोन से कहा एंड आई सैल्यूट दिस मैन ऑफ गॉड, जो मेरे जैसा था। जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था तो मैंने गिदोन जहाँ जहाँ आया
वहाँ वहाँ मैंने अपने नाम को लिख कर रखा है मेरे पवित्र शास्त्र में। अगर ये कार्य गिदोन कर सकता है तो ये कार्य परमेश्वर का ये सेवक भी कर सकता है, और ये कार्य जो इस समय वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की वाचा को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण कर सकता है। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, जो शक्ति तुझ में है ना, तो उसी के साथ जा। आमीन। और वचन आज मुझे और आपको इस वचन के द्वारा बता रहा है, जैसे आप है परमेश्वर आपको वैसा ही भेजने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको बीटीएच एमटीएच करके सेवकाई करने के लिए नहीं भेज रहा है। तू जैसा है तू वैसा ही जा, ऐसा वचन कहता है। एक साधारण व्यक्ति को एक असाधारण कार्य करने के लिए परमेश्वर ने चुना। हियर गॉड वाज यूजिंग द सेम मैन who had questions, but at the same time word of God says Gideon humbled himself before the Lord. Amen. ये वही व्यक्ति था जो परमेश्वर से कुछ समय पहले शिकायतें कर रहा था, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा था, परमेश्वर के सामने डर के मारे, परमेश्वर के डर के नहीं, मिद्यानियों के डर के मारे बैठकर अपनी तकलीफों को परमेश्वर से शेयर कर रहा था। उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना जो कुछ समय पहले उसे 50 सवालों को कर रहा था। लेकिन वचन कहता है यहाँ पर गिडियन humbled himself before the Lord। परमेश्वर के सामने गिदोन ने अपने आप को नम्र और दीन किया। हालेलुया। प्रियो, जो आप नहीं है उसको परमेश्वर ने पहले ही पुकारा। इसे ही विश्वास कहते हैं। हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हे शूरवीर मेरे भाई, हे शूरवीर मेरी बहन, आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर आपको शूरवीर कहला रहा है। हे ओ माइटी मैन ऑफ गॉड, ओ माइटी मैन ऑफ ओ माइटी वुमेन ऑफ गॉड, परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि यहोवा आपके संग है। आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जो साधारण व्यक्ति कुछ समय पहले अपनी 50 शिकायतों को लेकर यहोवा के सामने गया, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। और वचन कहता है गिदोन ने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन किया। आमीन। आगे का वचन हम पढ़ेंगे। प्रियो, नम्रता हमारे जीवन में बहुत सारे युद्ध को जीतने का एक बड़ा हथियार होती है। हालेलुया। जब आप अपने आप को नम्र करते हैं ना परमेश्वर के सामने, उसी समय आप युद्ध को जीत जाते हैं। जिस समय 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने अपने आप को नम्र किया, वचन बताता है वो बहुत धनी थी। 12 वर्ष से इलाज करते करते उसका धन समाप्त हो गया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला यीशु नासरी यहाँ से होकर जा रहे हैं, तो उसने अपने आप को नम्र और दीन किया। और वचन कहता है कि उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। कई ऐसे पात्र पवित्र शास्त्र में हैं जब जब उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन किया, परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने युद्ध को अपने जीवन में जीत लिया। हालेलुया। इस समय हम न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से पढ़िएगा। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बात कर रहा है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों पर को पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। मुझे एकदम से हंसी आ गई। उसका कारण ये है कि परमेश्वर ने इसे शूरवीर सूरमा भी कहा। परमेश्वर ने कहा कि तू जा और इस कार्य को पूर्ण कर, तू इजराइलियों को मिद्यानियों के वश से छुड़ा, जैसा तू है तू वैसा ही जा। परमेश्वर के सामने इसने अपने आप को नम्र और दीन किया। परंतु यहाँ पर गिदोन क्या कर रहा है? प्रभु, अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो मुझे कोई चिन्ह दिखा। आमीन। ये आपके और मेरे जैसा ही साधारण व्यक्ति है ना, यही बात मैं भी प्रभु से कई बार करता हूँ। प्रभु, अगर तू सच में चाहता है ना मैं इस स्थान पर आराधना की अगुवाई इन लोगों के मध्य में करूँ, तो मुझे कुछ तो भी कंफर्मेशन दे, मुझे चिन्ह चमत्कार दिखा कि तू जो कह रहा है वो सच है। मैं कैसे मान लूँ कि प्रभु तू ही कह रहा है? तो मुझे कुछ तो दिखा, ताकि मैं अगले व्यक्ति को फ़ोन करके बोलूँ, यस पास्टर, वी आर कमिंग विथ आवर टीम एंड वी आर गोइंग टू लीड द वर्शिप इन योर सर्विस, कि हम आएंगे और परमेश्वर की सेवकाई मिलकर करेंगे, है ना। साधारण भाषा में अगर आप ये वचन कहे तो समझे, तो गिदोन यहाँ कह रहा है that I need to be sure that I am not dreaming and everything happening here is real and this is you, O God, who is talking to me. Amen. ये जो वचन हमने पढ़ा ना न्यायियों 6:17, हम फिर एक बार पढ़ेंगे ताकि आप इस बात को समझ सके। गिदोन ने उससे कहा, अर्थात गिदोन ने स्वर्गदूत से कहा, यदि तेरा अनुग्रह सच में मुझ पर है तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बात कर रहा है। अर्थात
सरल समझने की भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ ये परमेश्वर को बोल रहा है कि प्रभु अगर तू ही है तो तू अपने आप को मुझ पर प्रकट कर पिता, ताकि मैं समझ सकूं कि बाबा मैं ये कोई स्वप्न वगैरह नहीं देख रहा हूँ, ये जो तू मुझसे बात कर रहा है ये सब वास्तविकता है, ये सत्य है, और जो कुछ भी तेरे और मेरे मध्य में हो रहा है इससे मुझे कोई चिन्ह दिखा, ताकि मैं इस बात को समझ सकूं कि तू ही है जो परमेश्वर कहलाता है, जो मुझसे बात कर रहा है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा, कई बार हम ऐसी परिस्थिति में, असमंजस की परिस्थिति में होते हैं, क्योंकि जो गिदोन को दिख रहा है कि ये तो इतने सारे लोग हैं जो हम पर 7 वर्ष से गुलामी कर रहे हैं, मैं इतने से इजरायलियों को लेकर, या मैं एक साधारण व्यक्ति, मैं कैसे भला मिद्यानियों को हरा सकता हूँ। लेकिन वचन कहता है उसने अपने आप को नम्र और दीन किया और उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु क्या ये तू ही है, मुझे कुछ तो चिन्ह दिखा कि मैं इस बात को सत्य समझ सकूं और फिर मैं तेरे कार्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ सकूं। आमीन। और प्रियो, आज मुझे और आपको यह ज़रूरत है कि हम भी अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करें, तब ही ज़रूरी है कि हम पृथ्वी पर अधिकार कर सकें। हालेलुया। क्योंकि हमने ये वचन हजारों बार अध्ययन किया है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, आज हमने न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसके 14 और उसके 17 वचन का अध्ययन हमने किया। आप इस वचन को फिर एक बार मनन करें, फिर एक बार पढ़ें, जो नोट्स आपने लिखे हैं उसको फिर एक बार उस पर अध्ययन करें। मेरा विश्वास है प्रभु और भी भेद की बातें जो वो मुझे बता रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उससे अधिक भेद की बातें परमेश्वर आपके जीवन पर प्रकट करे, ताकि आप गिदौन के नाई परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके और प्रभु आपको शूरवीर सूरमा कहकर पुकार सके। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज तूने वचनों के द्वारा हमें शूरवीर सूरमा कहा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम जिस दशा में हैं उसी दशा में तूने हमें आज स्वीकार किया, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हमें अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा कन्फर्म कर प्रभु कि जो सेवकाई तूने हमारे लिए रखी है, जो बातें तू हमें करने के लिए कह रहा है परमेश्वर पिता, उसका कुछ प्रमाण तू आज हमें दे राजा, ताकि प्रभु जी जब हम उस कार्य को करने निकले तो हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो, इस बात को लेकर हम स्वस्थ हो, अपने मन और प्राण में हम सुकून में हो प्रभु, ताकि हम ये जान सके कि जिस कार्य को करने तू हमें भेज रहा है उसमें विजय हमने पहले ही प्राप्त कर ली है। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस पृथ्वी पर की असाधारण बातों को पूर्ण करने के लिए, जो संसार के लिए कठिन है प्रभु, असंभव है, उसे संभव करने के लिए तूने हमें गिदौन के नाई चुना है। राजा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जीवन की प्रत्येक आशीष के लिए जो इस समय तक तूने हमें दी है। राजा हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा गुणानुवाद करते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। मेरा विश्वास है वचनों के द्वारा आज परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक से बातें की है और हमने अंत में प्रार्थना की है कि प्रभु तू अपनी बातों को हमारे जीवन में प्रमाण के रूप में प्रकट कर। और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में जिन्होंने इस वचन को सुना है वो हर एक भाई और बहन इस बात की गवाही देगा कि हमने जो प्रार्थना की थी, हमारे जीवन में जिस मिद्यानियों ने हमें जकड़ कर रखा था, परमेश्वर ने हमें उसे लड़ने के लिए ये प्रमाण दिया, ये चिन्ह दिया, जिसके द्वारा प्रभु ने मुझे आपको सामर्थ्य से भर दिया। हालेलुया। प्रत्येक की ये गवाही होना जरूरी है। जो गंभीरता से परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर उनके रूप में बड़े बड़े लड़ाइयों से विजय को देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, हम अपने चौथे सेशन में जाएंगे और फिर एक बार हम परमेश्वर के भेदों को अपने जीवन में प्रकट होता हुआ देखेंगे। आमीन। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रियो, अपने देश की, अपने संसार की स्थिति सुधरने के लिए अपने आप को नम्र और दीन करें, अपने पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाए और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।